आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। शिवसेना के अराकीन असम्बली यानी 16 अराकीन असम्बली की नाअहली की दलील खारिज करते हुए महाराष्ट्र असम्बली स्पीकर ने उद्धव ठाकरे ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। असम्बली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत दी है। इस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत पर अब कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के 16 अराकीन असम्बली की नाअहली से मुतालिक अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शिवसेना पार्टी को आईन को पढ़ा गया। असली शिवसेना कौन है, ये अहम मौजू है। स्पीकर ने फैसला करते हुए कहा कि फैसले से पहले 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। पहला ये कि पार्टी का आईन क्या कहता है, दूसरी बात पार्टी की क़यादत किसके पास थी, और तीसरी बात यह कि मुकन्नना में अक्सरियत किसके पास है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का आईन ही बुनियाद है और यही काबिल कबूल है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में शिंदे ग्रुप असली पार्टी है, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो शिंदे ग्रुप के हक में फैसला दिया था उसको राहुल नार्वेकर ने अहम बुनियाद बनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपने ध्यान में रखा। उन्होंने कहा कि अक्सरियत का फैसला नाफिज होना चाहिए था। उद्धव ग्रुप का मुतालबा खारिज करते हुए कहा कि शिंदे ग्रुप के हक में फैसला सुनाया जाता है। इस तरह से एकनाथ शिंदे वजीर आला बने रहेंगे और उनको अब किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे को वजीर आला ओहदे से नहीं हटा सकते। शिवसेना सदर को ताकत और अख्तियार नहीं है। दोनों ग्रुप असली शिवसेना का दावा कर रहे हैं। असेंबली स्पीकर ने असली पार्टी के तौर पर उद्धव ठाकरे की दलील खारिज कर दी और कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास नहीं बुलाया गया। उद्धव ठाकरे अकेले फैसला नहीं ले सकते थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को हटाने का फैसला नेशनल एग्जीक्यूटिव ही ले सकती थी। स्पीकर राहुल नार्वेकर कहते हैं कि शिवसेना का 2018 का तरमीमी आईनी रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए 1999 का आईन ही काबिल कबूल होगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन के फैसले से बाहर नहीं जा सकता। साल 2018 के बाद शिवसेना में इलेक्शन नहीं हुआ। असेंबली स्पीकर ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ नेशनल एग्जीक्यूटिव का फैसला ही आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ा इदारा है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की दलील में दम नहीं है। असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद एक तरफ शिंदे ग्रुप और बीजेपी में खुशी का माहौल है और मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ग्रुप, कांग्रेस और शरद पवार ग्रुप की एनसीपी ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया है। बहरहाल कुछ भी हो, फिलहाल अब शिंदे हुकूमत पर कोई खतरा नहीं है। इस दरमियान वजीर आला एकनाथ शिंदे ने खुशी का इजहार करते हुए अपने रद्द अमल भी जाहिर किए हैं। उन्होंने फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहा कि शिवसेना का धनुष तीर हमारे साथ है। बाला साहब का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। मैं घर बैठने वाला वजीर आला नहीं हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस बार फिर मोदी हुकूमत बनेगी और इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। वहीं उद्धव ग्रुप का कहना है कि इस फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई है, बल्कि हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का इशारा दे दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी मुल्क में जो कुछ हो रहा है यह हर कोई देख रहा है। उद्धव ठाकरे ग्रुप का कहना है कि मौका परस्ती करार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिसे गैर आईनी करार दिया उसको दुरुस्त करार देने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया और स्पीकर के फैसले को गलत करार दिया। काबिल जिक्र है कि साल 2022 में शिवसेना तकसीम हो गई थी। एकनाथ शिंदे की क़यादत में अराकीन असम्बली की बगावत के सबब जो 2022 में उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई थी।
उसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। बीजेपी ने उन्हें वजीर आला के ओहदे से भी नवाजा था और साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को नायब वजीर आला की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर 2023 की तारीख मुतय्यन की थी। ताहम 15 दिसंबर 2023 को असेंबली स्पीकर ने वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को मंजूर करते हुए 10 जनवरी की तारीख तय की थी। लिहाजा फैसले के लिए आज स्पीकर के पास आखिरी दिन था। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए उद्धव ग्रुप को बड़ा झटका दिया है और शिंदे हुकूमत पर लाहिक तमाम खतरात को टाल दिया है। बहरहाल हम आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस और हमें दे इजाज़त। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट के ज़रिए अपनी राय दें। शुक्रिया।